वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम जो अब पार्ट करेंगे वो हमारा है ज्योमेट्री। क्लास 10th में ज्योमेट्री के 3 पार्ट्स हैं। एक है ट्राइंगल, एक है सर्कल और एक है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सीबीएसई के द्वारा इस ईयर डिलीटेड पार्ट है, तो हमारा 2 ही टॉपिक है, एक है ट्राइंगल और एक है सर्कल। आइए हम लोग देखते हैं। जो हमारा क्लास 10th है उसमें हमारा है ट्राइंगल। ट्राइंगल समझने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 चीज देखते हैं। कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है। सुनिएगा, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। जिसका शेप और साइज दोनों बराबर हो वो कन्ग्रुएंट होता है। जैसे कि एग्जांपल, हमारा दोनों ये हाथ देख लीजिए, हैंड, ये दोनों का दोनों कन्ग्रुएंट। इसका शेप भी बराबर है और साइज भी बराबर है। शेप और साइज बराबर होने से मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए, थंब को ओवरलैप करेगा, इंडेक्स इंडेक्स को करेगा, मिडिल मिडिल को करेगा, रिंग रिंग को करेगा और स्मॉल फिंगर को कॉन्साइड करेगा। तो कन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि 2 फिगर्स whose shape and size both are same, shape and size both are same, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंट फिगर। एग्जांपल देखिए, जैसे ये लाइन एक मान लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर का, एक लाइन PQ है, ये भी 5 सेंटीमीटर का। ये दोनों आपस में क्या होगा? कन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि कन्ग्रुएंट का मतलब है कि इसको अगर उठा के अगर इस पे आप रखिएगा तो पूरी तरह कॉन्साइड करेगा, और इसको उठाकर अगर इस पे रखिएगा तो पूरी तरह कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे को क्या करता है? कॉन्साइड। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंट फिगर। जैसे ट्राइंगल देख लीजिए, जैसे ये ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल DEF है। जैसे ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा? इस ट्राइंगल को अगर आप इस पे रखिएगा तो ओवरलैप करेगा, इसको अगर इस पे रखिएगा तो ओवरलैप करेगा। तो ऐसे कंडीशन वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंट। और पूरी तरह क्लास 9th हम लोग कन्ग्रुएंट फिगर पे ही किए हैं। कन्ग्रुएंट फिगर में हम लोग इस सिंबल का यूज करते थे, ठीक है। और इसमें जब ट्राइंगल कन्ग्रुएंट करते थे तो वहां पे हम लोग का कुछ क्राइटेरिया होता था, जैसे SSS होता था, SAS होता था, RHS होता था, उसके बाद SAASA होता था। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं AAS। दोनों में थोड़ा ही अंतर होता था। इसमें कोई भी 2 एंगल बीच का साइड होता था और इसमें कोई भी 2 एंगल और एक साइड होता था। तो ये हमारा क्लास 9th में जो हम कन्ग्रुएंट किए थे वो इस तरह था। बट हमारा जो 10th का ट्राइंगल है वो पूरी तरह सिमिलर पे है, पूरी तरह सिमिलर पे है। हम जो अब करेंगे वो सिमिलर ट्राइंगल होगा। सुनिएगा, पहले समझ लीजिए फिर हम लोग करेंगे सारा चीज अच्छे से। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर whose corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। इक्वल नहीं होगा। कन्ग्रुएंट में क्या था कि एंगल और साइड दोनों इक्वल होता था, बट सिमिलर में क्या है कि corresponding sides प्रोपोर्शनल होगा और corresponding एंगल्स इक्वल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि एक ट्राइंगल जैसे कि ABC है और एक ट्राइंगल DEF है, ठीक है। तो ये सिमिलर है। सिमिलर होने का कंडीशन भी होता है, तो पहले सुन लीजिए। 2 फिगर्स whose shape are same, साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेप मतलब हो, शेप सेम हो, साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेप सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। बस उसमें कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिमिलर का जो साइन होता है वो साइन होता है ये, ठीक है। तो इस तरह जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे ट्राइंगल DEF के, तो इसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए क्या होता है। नेमिंग बहुत मायने रखता है। पूरी तरह ये जो चैप्टर है आपको नेमिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप नेमिंग सही लिखिएगा
तो आपको कभी कोई गलती नहीं होगा, नेमिंग सही होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दीजिए, ए बराबर ई कर दीजिए, सी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू डी कर दीजिए, ऐसा हम नहीं कर सकते, नेमिंग से होता है। जो आप नेमिंग लिखिएगा उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए दोनों हाथ है तो नेमिंग करेंगे, तो जैसे ही हमारा दोनों हाथ को कंपेयर करेंगे तो थंब का थंब से कंपेयर करेंगे, स्मॉल का स्मॉल से कंपेयर करेंगे, तभी ना करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो सुनिएगा, और ये पहला तो हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उसमें क्या होता है, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल देते हैं, सपोज ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन ओ, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल O, ओके। और PQ बाई MN इज इक्वल टू QR बाई NO इज इक्वल टू PR बाई MO। इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जब भी साइड प्रोपोर्शनल करेंगे नेमिंग से करेंगे, नेमिंग पूरी तरह हमारा सही होना चाहिए, और नेमिंग सही रहा तो ये चैप्टर मेरा इजीएस्ट पार्ट होगा और अच्छे से बनेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होने का कुछ क्राइटेरिया है, सुनिएगा। क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ये है एबीसी और एक ट्राइंगल डीईएफ है। तो यहां देखिए, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। तो ट्रिपल एस का मतलब क्या है, हम देखेंगे कि साइड प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, साइड साइड साइड। कहने का मतलब हम कंपेयर करेंगे, ए बी बाई डी ई करेंगे, देखते हैं 3/6 दैट मीन्स 1/2, फिर बी सी बाई ई एफ करेंगे 4/8 दैट मीन्स 1/2, फिर ए सी बाई डी एफ करेंगे 5/10 दैट मीन्स 1/2। मतलब तीनों इक्वल है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ओके। सपोज अगर यहां पे जैसे कि मान लीजिए ये 6 यहां रहता और ये 8 यहां रहता, तब कैसे कंपेयर होता, सुनिएगा। तब कंपेयर हम क्या करते, ए बी बाई ई एफ, ए बी बाई ई एफ, अभी नेमिंग नहीं दिया है, नेमिंग हमको खुद करना है फिगर को देख के। तो ए बी बाई ई एफ 3/6 1/2, बी सी बाई डी ई 4/8 1/2, ए सी बाई डी एफ। अभी भी ये ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि नेमिंग नहीं दिया है, 1/2 1/2 सिमिलर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको नेमिंग कहेगा करने के लिए तो आप कैसे नेमिंग कीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए क्या आया है, ए बी बाई ई एफ, ए बी बाई ई एफ, फिर बी सी बाई क्या आया है, डी ई। तो यहां देखिएगा तो इसका हो जाएगा ट्राइंगल ए बी बाई ई एफ, तो ये हो जाएगा ई एफ डी, देखते हैं करके, ए बी बाई ई एफ मिल रहा है, बी सी बाई डी ई नहीं मिल रहा है, बी सी बाई डी ई है, बी सी बाई हमारा क्या आ गया, एफ डी आ गया, यहां नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां ए बी बाई ई एफ, ए बी बाई ई एफ ये पार्ट हमारा मिल गया। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, बी सी बाई डी ई होना चाहिए, मतलब यहां पे एफ होगा और ये ई होगा। अब देखिए ए बी बाई ई एफ मिल रहा है, बी सी बाई ई डी मिल रहा है, ए सी बाई एफ डी मिल रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग नेमिंग ये होगा। और सीधा कहता कि मान लीजिए कहता है इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है,
इस फिगर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है, ए बी बाई ई एफ आ रहा है, ए बी बाई क्या आ रहा है, ई एफ। तो नेमिंग यहां बहुत मायने रखेगा। सिमिलर करने के लिए आप पूरी तरह नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिपल एस का मतलब है जब ट्राइंगल के तीनों साइड कोरोस्पोंडिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आइए आगे, उसके बाद हमारा है एस ए एस। सुनिएगा, एस ए एस सेकेंड आपका है एस ए एस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये, तो बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि देखिए कैसे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और साथ में बीच का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। क्योंकि ये सभी कैसे इक्वल है, तो ए बी बाई डी ई की जगह तो 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 4/8, ये भी कितना होगा, 1/2। तो ये ट्राइंगल आपका क्या है, सिमिलर है। और यही कहता कि ये एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल है, क्या अब सिमिलर है, नहीं है। क्योंकि ऐसे एस का मतलब हो गया दो साइड बीच का एंगल, और यही 8 उठा के अगर यहां पे कर देता, हाँ तब सिमिलर है, सिमिलर है। इसका नेमिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग क्या होगा, तो देखिए नेमिंग कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई, एंगल एक ई के इक्वल। फिर क्या है, ए बी बाई क्या आया था आपको, डी ई, तो ई डी एफ। देखिए अब आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, बिल्कुल मिल रहा है। ए बी बाई ई डी, ए बी बाई ई डी 3/6 1/2। उसके बाद ए सी बाई ई एफ, ए सी बाई ई एफ 4/8 1/2। तो नेमिंग बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब आइए ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ठीक है। तो ट्रिपल ए क्या होता है कि तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल है तब भी ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात कीजिए, यहां देखिए एक ट्राइंगल ये एबीसी है, एक ट्राइंगल ये डीईएफ है। जैसे कहता है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ट्राइंगल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका नेमिंग क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। नेमिंग देखिए, ए इज इक्वल टू डी मैच कर रहा है, बी इज इक्वल टू ई मैच कर रहा है, सी इज इक्वल टू एफ मैच कर रहा है। तो आप नेमिंग पे पूरा ध्यान रखिएगा। इसी ट्रिपल ए को हम लोग डबल ए भी बोलते हैं, क्योंकि जिस ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो जाएगा तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्लास 10th में हम लोग 99% क्वेश्चन हम लोग डबल ए से सिमिलर करते हैं। दो गो एंगल खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, फिगर देगा दो गो एंगल खोज लेंगे, दो गो एंगल मिलेगा, आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल सिमिलर होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, पार्ट हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा फिगर दिया, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ, ओके। अब सुनिए, ये दिया क्या कि एंगल ए जो है ना एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है ना वो एंगल ई के इक्वल, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये पूछ रहा है एक्स कितना होगा। देखिए आपको करना क्या है, दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर करेंगे, दो गो एंगल खोजेंगे, मिल रहा है। फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। दोनों का दोनों गिवन है, दोनों दोनों क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो जब दोनों गिवन है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय डबल ए।
इसी को हम ट्रिपल ए भी कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो डी ई एफ, अच्छा नेमिंग देख लीजिए एक बार मिला के, क्या सही मिल रहा है ना। ए इज इक्वल टू डी, बिल्कुल सही है। बी इज इक्वल टू ई, बिल्कुल सही है। अब हमारा गलत नहीं हो सकता है। अब जब सिमिलर हो गया तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब जो फाइंड करने के लिए क्या निकाल लेंगे। ए बी का वैल्यू कितना था 5, डी का वैल्यू कितना था 6, बी सी का वैल्यू कितना था 7, ई एफ का वैल्यू निकालना था। इसका कोई काम ही नहीं है, अगर ये का था तो ये भी निकाल लेते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 बाई 5। सॉल्व कर लीजिए 8.4। तो इस तरह हम सिमिलर करके बना सकते हैं। और फिगर देखिए, सपोज ऐसा ट्राइंगल दिया, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें कह रहा है क्या, ये लाइन इसके पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी है, ठीक है। कहेगा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा ये। तो अब आपको निकालना है। देखिए दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक ए डी ई और एक ट्राइंगल ए बी सी, दोनों को सिमिलर कर दीजिए। फर्स्ट एंगल ए दोनों में कॉमन, सेकेंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो जब ट्राइंगल दोनों मिल गया, एंगल मिल गया, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है कि ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। ए डी का वैल्यू था 3 और ए बी का वैल्यू, पूरा ए बी का वैल्यू हो गया 7, डी का वैल्यू 5, बी सी आपको निकालना है, नहीं निकल जाएगा, सिंपल है। तो ट्राइंगल जब भी सिमिलर कीजिएगा, दो एंगल खोजिएगा, नेमिंग सही रखिएगा। जब ये दो एंगल मिला, नेमिंग सही हुआ, तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स सॉल्व्ड। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। पूरी ट्राइंगल में कुछ रिजल्ट्स है, हम लोग एक एक करके रिजल्ट्स देखते हैं। और सारे रिजल्ट्स देखने के बाद हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जितना टाइप का है, ताकि हमारा एग्जाम का रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है ट्रिपल एस, मैंने भी तुरंत चर्चा किया था। ट्राइंगल में कितने रिजल्ट्स हैं, आइए हम लोग सब एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है ट्रिपल एस। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर 3 साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा और उसका एंगल क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल होगा। पहला यही कह रहा है ट्रिपल एस। दूसरा क्या कह रहा है कि एस ए एस, दो ट्राइंगल में अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो दोनों का दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा, थर्ड, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब हो गया 3 एंगल, एंगल एंगल एंगल। कहने का मतलब कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे और साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए फोर्थ नंबर थ्योरम रिजल्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द वीवीआई फॉर एग्जामिनेशन, बीपीटी। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखिए क्या है, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जो यूक्लिड के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक थ्योरम दिया कि इन अ ट्राइंगल if a line is drawn to parallel any one side of a triangle, in a triangle if a line drawn parallel to any one side of a triangle, then this line divides the other two sides in the same ratio, in the same ratio। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे किसी एक साइड के पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइन इस दोनों को एक रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब AD बाई DB, AD बाई DB
इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये BPT का दिया हुआ थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कोई दिक्कत? अब आइए आगे। सही, इस पे देखिए क्वेश्चन, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या निकाल, नहीं निकल जाएगा इसमें बैठा देंगे तो। कोई दिक्कत है? इससे बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस पे। आइए 5th नंबर देखिए, ठीक इसका कन्वर्स 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 ऑफ BPT, हम ये दोनों प्रूव भी कर देंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स तो पूछता नहीं, BPT बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। सुनिएगा, BPT में का कन्वर्स क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन किसी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करे और टच करते हुए अगर इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करे तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। मतलब इसमें दिया हुआ है AD बाई DV इज इक्वल टू AE बाई EC, तो आपको प्रूफ करना होगा ये लाइन इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कोई दिक्कत? आइए 6 नंबर सुनिएगा, ये एक था BPT, एक था BPT का कन्वर्स। अब आइए उसके बाद आपका है मिड पॉइंट थ्योरम। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो ये साइड तीसरे साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। कहने का मतलब इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, then this line is parallel to the third side and half of it. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. कहने का मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा और इसका क्या होगा, हाफ होगा। सारा रिजल्ट आप दिमाग में रखिए, थ्योरम प्रूफ करने आई या नहीं से मतलब नहीं, थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम करवा देंगे, ठीक है। रिजल्ट अगर आपके पास है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए 7 देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखिए, इसमें क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग साइड्स एंगल और अपोजिट साइड को एक प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD। ये एक एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये x दे दिया, ये 2 दे दिया, नहीं निकल जाएगा, इसमें बैठा देंगे 5/3 इज इक्वल टू x/2, सॉल्व करेंगे आपका x निकल जाएगा। तो इस तरह ये आपका है BPT, एक कन्वर्स ऑफ BPT, मिड पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर। अब आइए आगे देखते हैं, सुनिएगा। अब उसके बाद हमारा जो चैप्टर है सिमिलरिटी, देखिए सिलेबस में 10th के सिलेबस में ट्राइंगल का 2 ही पार्ट है, एक है ये 4 BPT बेस्ड क्वेश्चंस और एक सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो थ्योरम है वो है एरिया प्रोपोर्शनल का और इसके बाद पाइथागोरस का, बट वो सब एग्जाम से इस ईयर डिलेटेड है, उसको तो कवर करना नहीं है, फिर भी हम रिजल्ट को एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, सुनिएगा। उसके बाद आपका क्या है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their areas is equal to the ratio of square of their corresponding sides। सुन लीजिए, कहने का मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है, तो इसका मतलब है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर, ये होगा। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये तो साइड में था, ठीक इसी में अगर आप एल्टीट्यूड गिरा दीजिएगा, एल्टीट्यूड
तो वो भी हो जाएगा कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा, am का स्क्वायर बाई dn का स्क्वायर। ठीक इसी तरह अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मेडियन के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल प्रोपोर्शनल चैप्टर से था, बट ये सब डिलेटेड पार्ट है। बट एक बार रिकॉल कर लीजिए, जैसे सपोज आप मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता और ऐसा कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए कहता है कि इसका एरिया 121 है, इसका एरिया 81 है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? सिंपल है, 121 एरिया बाई एरिया, तो 121 बाई 81 और ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बाई इधर मान लीजिए x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 बाई 81 10 बाई x का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो अंडर रूट, दैट मीन्स 11 बाई 9 10 बाई x। क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? सिंपल है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था। उसके बाद थ्योरम 2 आपका है पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कहने का मतलब है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जो आप क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे थे। उसके बाद आपका इसका ठीक कन्वर्स है कि इन अ राइट ट्राइंगल if the square of hypotenuse is equal to the sum of a square of other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle। ठीक है, ये पाइथागोरस का कन्वर्स है। पाइथागोरस और पाइथागोरस का कन्वर्स ये भी इस पर रिलेटेड पार्ट है। तो आपका जो मेन चैप्टर है वो सिमिलरिटी पे है और वो उसके बाद बीपीटी और उसके कन्वर्स पे है। तो हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आपका बीपीटी से हो या सिमिलरिटी से हो, बाकी जो भी पार्ट है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो दो टॉपिक मेन है वो है बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन और सिमिलरिटी बेस्ड। ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटी बेस्ड के लिए आपको नेमिंग बहुत मायने रखेगा। अगर आप नेमिंग सही करते हैं, दो एंगल खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दो एंगल खोज सकते हैं। वो ज्यादा बड़ा फिगर नहीं रहता है, उस फिगर में सिर्फ दो एंगल खोजना है इक्वल, दो एंगल मिला ट्राइंगल सिमिलर हुआ, दैट्स सॉल्व्ड। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो एंगल कैसे हम खोज सके। हम जरूरी क्या है ट्रिपल साइड से खोजना, ऐसे खोजना। 99% क्वेश्चन में डबल ए मिलता है। ठीक है, और हम बताएंगे कैसे खोजना है, कैसे साइड निकालना है, और फिर बीपीटी थ्योरम भी प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम लोग जितने टाइप का क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम के व्यू से होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको देखते रहिए और घर पे मेहनत कीजिए। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करने वालों को ही जीत होती है, नहीं मेहनत कीजिएगा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और खुद में चेंजिंग लाइए, किस तरह हम करें, कवर करें, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, जो चेंजिंग करता है ना वही आगे बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई चीज पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलता है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, इस चीज ध्यान रखिएगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है और बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। डिपेंड किसी पे मत रहिए, खुद पे डिपेंड रहिए, खुद पे। और क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई हेल्प नहीं करता है, और मान लीजिए आप उस हेल्प का करके यूज करके आप कुछ कर भी लीजिएगा तो आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, क्योंकि सबका टेस्ट पेपर अलग अलग होता है लाइफ में। ठीक है ना, यहाँ हम लोग जो देते हैं वो टेस्ट पेपर, सपोज कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए वो अलग बात है, आप नोट कर लिए, लिख लिए, लेकिन लाइफ में अलग अलग सबका सिचुएशन होता है। इसलिए अपने तरीके से जिए और उसको फॉलो कीजिए और बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। यू आर द बेस्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बेस्ट हैं। बस थोड़ा मेहनत कीजिए, चमक जाइएगा। ठीक है ना, एक कहावत भी है ना, द सन शाइन्स व्हेन देयर टाइम कम्स। सूरज तभी चमकता है जब उसका समय आता है, इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।